हम आपको बता दें कि चंद महीने में यूपी में असेंबली चुनाव होने हैं। ये चुनाव भाजपा हर हाल में फतह करने की फिराक में है। शायद यही वजह है कि उसने मोदी सरकार में तरजीह पाए यूपी के सभी केंद्रीय मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश की गलियों में उतारेगी। देश की राजधानी दिल्ली से ये केंद्रीय मंत्री जिस रूट से अपने संसदीय इलाकों में जाएंगे, रास्ते में पड़ने वाले लोकसभा क्षेत्रों में उनका परिचय, संवाद व स्वागत होगा। साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराएगी। केंद्रीय शहरी और विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री का ओहदा संभालने के बाद पहली बार मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए सीतापुर और बाराबंकी लखनऊ जिले में पहुंचेंगे। 16 अगस्त से शुरू यह यात्रा 18 अगस्त तक निकलेगी। इस अवधि में नवनिर्वाचित राज्य मंत्री का भव्य स्वागत तो होगा ही, साथ ही राज्य मंत्री जनता से संवाद भी कायम करेंगे और उन्हें मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों से वाकिफ भी कराएंगे। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रीय शहरी और विकास राज्य मंत्री से खास बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौड़ और हमारे साथ भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं, जो मोहनलालगंज से सांसद हैं और मंत्री बनने के बाद उनका पहली बार बाराबंकी और सीतापुर में आगमन हो रहा है। इस दौरान जन आशीर्वाद यात्रा है और वो कहां जाएंगे और इससे क्या संदेश देंगे, खास बातचीत करेंगे। कौशल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी जो यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है और आप जनता के बीच मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंच रहे हैं? ये यात्रा जो भी मंत्री बने हैं उन सब लोगों के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों चाहे अन्य प्रदेशों के हों, तो उन सब लोगों को 15 अगस्त के बाद 16, 17, 18, 19, 20 इन 5 दिनों में 3 लोकसभा क्षेत्रों में, जो अपनी लोकसभा क्षेत्र है उसको छोड़कर 3 लोकसभा क्षेत्रों में रहना है जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से। और जन आशीर्वाद ये है कि जो जनता में काम किए गए हैं, कि जैसे कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में पहली बार जब बोले थे, उन्होंने बोला था 2014 में कि हम चाहते हैं कि जो मोदी सरकार की स्वच्छ भारत मिशन आयुष्मान योजना की उपलब्धियों को गिनाते हुए केंद्रीय शहरी और विकास राज्य मंत्री ने बताया, जो देश का अंतिम व्यक्ति हो, यानी जो सबसे कमजोर आदमी हो, उसका भी अपना निजी मकान हो, उसमें चूल्हा हो जो जलता हो सुबह शाम, तभी चलेगा जब रोजगार होगा। और उसमें बल्ब हो जो 24 घंटा जलता हो, यानी 24 घंटे बिजली, उसमें नल हो जो पानी देता हो। मतलब रोटी कपड़ा और मकान सारी चीज़ें उन्हें मिले। इसका जो है प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक के इस तरह का वादा किया था, बोला था। और उसी के तहत उन्होंने सौभाग्य योजना के तहत लोगों को बिजली के कनेक्शन मुफ्त दिए। 18 घंटे बिजली गाँव में मिल रही है, सभी क्षेत्र में 24 घंटे मिल रही है। अगर कोविड का कार्य ना आया होता तो अब तक 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं थी। उज्ज्वला योजना के तहत 14 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर, स्वच्छता मिशन के तहत लोगों को शौचालय, और आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज। और गांव में हो या शहर में, जो 80% लोग हैं उन लोगों को 2 रुपए किलो गेहूँ और 3 रुपए किलो चावल 1 यूनिट पे। किसान सम्मान निधि का बखान करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया, लोगों को मुफ्त में राशन अभी 30 नवंबर तक के देने का काम किया जाएगा और वो लोगों को मिल भी रहा है। किसानों को 6,000 रुपये साल दिया जा रहा है किसान सम्मान निधि के रूप में। उत्तर प्रदेश में गरीबों की लड़कियों की शादी के लिए जो सपा और बसपा की सरकार में 10,000 रुपये कुछ लोगों को मिलता था, अब वो 20,000 रुपये मिलने लगा, बढ़ाया योगी जी ने। और साथ में ही उन्होंने ये भी किया है कि
एक मुख्यमंत्री वैवाहिक योजना चलाई, जिसके तहत जो लोग शादी करते हैं उसमें लड़की के घर के खाते में 35,00,000 रुपये जाता है और 51,000 रुपये देते हैं, जिसमें 10,000 का सामान और 6,000 रुपये योजना पे उसके आयोजन पे खर्च होता है। लेकिन मजदूरों की लड़कियों की शादी के लिए अगर उनका रजिस्ट्रेशन है तो 75,000 रुपये तो लड़कियों की शादी में सरकार देती है। सुलभ शौचालय गाँव पंचायत स्तर पे बनाया है, जिनके रख रखाव के लिए 3,000 रुपये उनके मेंटेनेंस के लिए हर महीने और 6,000 रुपये अटेंडेंट को देकर के सुलभ शौचालय पूरी तरह सही तरीके से चले और स्वच्छता अभियान पूरी तरीके से लागू हो। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पेयजल योजनाओं का बखान किया। माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने किया। अभी लोगों को घरों तक के पानी पीने का पहुंचे, इसके लिए सन 2024 तक पानी की पाइपलाइन बिछाकर टोटी से पानी पीने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। अमृत योजना? हाँ, नहीं, ये ये पेय योजना है जी। और जल शक्ति मंत्रालय की तरफ हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी, ये किसानों के लिए। जो अमृत योजना है वो अमृत योजना शहरी क्षेत्र के लिए है, जिसमें करीब 500 शहर चुने गए हैं, जिसमें उसमें लोगों को आवास, सीवर लाइन, पानी की निकासी, पार्क, मतलब पूरी तरीके से उनको अच्छे तरीके से उनको अच्छा पानी पीने के लिए मिले और जो निकासी भी हो। सीवर प्लांट भी लगे हैं, सीवर बिछा करके, और सीवर का जो पानी है उसको सीवेज ट्रीटमेंट के जरिए उसको बेहतर बनाने का ये एक योजना पूरी तरीके से अमृत योजना के तहत करने का काम सरकार करती है। तो पूरे देश के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा जो है उसका मकसद भी यही है कि लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे और ये कहेंगे कि जनता के हित के लिए जो काम कर रहे हैं। पहले 8 घंटे बिजली मिलती थी, अब 18 घंटे मिले, तो ये आशीर्वाद मिले फिर से। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि फ्री शिक्षा, राशन समेत अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए भाजपा को वोट देना जरूरी है। कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी, इसका क्या फायदा हुआ जनता में? मुर्दे तो कब्र छोड़ के भाग नहीं रहे थे, लेकिन उतने में जितनी कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई है उसमें लाखों लोगों को आवास मिल जाते। ये सोच का फर्क है। अगर सोच सही नहीं है, अगर पॉजिटिव सोच नहीं है, रचनात्मक सोच नहीं है, तो व्यक्ति सही काम नहीं करेगा। फिर से अगर उनको जो लोग वोट देंगे तो वो कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाने के लिए वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे कि सन 2022 तक कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, और चाहे अपर कास्ट का हो, गरीब आदमी जिसके पास अपने पास खुद का अपना निजी आवास नहीं है, उसको निजी आवास अपना मिले, उसमें बिजली हो, उसमें रोजगार मिले, उसका चूल्हा जले, उसमें पानी उसको मिले, उसका जीवन बेहतर हो, उसके बच्चों को शिक्षा बेहतर मिले, मुफ्त में इलाज मिले। अगर ये सारी चीजें चाहते हैं तो बीजेपी को वोट देना चाहिए। और इसीलिए उनसे जाकर के बोलेंगे कि ये जनता से कि आप ये चाहते हो तो फिर से आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा को वोट दीजिए। अगर सपा बसपा और कांग्रेस के चक्कर में आप फंसे तो ये सारी योजनाएं अपने आप ये लोग खत्म कर देंगे और फिर से आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा है। कौशल जी, ये बताइए कि जैसे सतीश चंद्र मिश्रा जी इस समय सम्मेलन कर रहे हैं, पिछली बार उनको ब्राह्मणों ने भारी तादाद में वोट दिया, लेकिन उन्होंने क्या ब्राह्मणों का भला किया? देखिए, संविधान में जातीय आधार पर किसी का भला नहीं किया जा सकता। जातीय सम्मेलनों को लेकर बहुजन समाज पार्टी पर उठाए सवाल, बोले पीएम मोदी ने सभी वर्गों को रखा ख्याल। एक सूची बनाई गई और उसमें जो कमजोर तबके की जातियां थी उनको अनुसूचित कहा गया, अनुसूचित जाति में उनको रखा गया। जो ट्राइबल जातियां हैं, जो जंगल वंगल में ऐसे रहती थी और विमुक्त जातियां थी, उनको जो है जनजाति में रखा गया। बाकी पिछड़े वर्ग में लोगों को रखा गया। तो पिछड़े वर्ग के लिए और ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए इसमें संविधान में उनको पढ़ाई में रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन और पार्लियामेंटेरियन में भी जो है
असेंबली और पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। और जब मंडल कमीशन लागू किया बीबी सिंह ने, तो उस मंडल कमीशन के तहत पंचायतों के चुनाव में भी आरक्षण मिलने लगा है उन लोगों को, जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको भी उसमें आरक्षण मिलना शुरू हो गया। अभी प्रधानमंत्री जी ने इस पर सवाल उठने लगे तो प्रधानमंत्री जी ने अपर कास्ट के सवर्ण समाज के गरीब लोगों के लिए 10% अलग से आरक्षण देने का पार्लियामेंट के अंदर संशोधन लेने का किया है। संविधान पर संशोधन हुआ, उनको 10% आरक्षण देने का काम किया गया। तो जो चीजें बन गई है वो लोगों के लिए बनी है, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए किसी को नहीं है। और इसीलिए जो है, जो लोग ये जाति सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं, तो जैसे कि मान लिया कि बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो इसका मतलब ये है कि अब दूसरी जातियों पर से उनका भरोसा उठ गया है। आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण वर्ग को मिला आरक्षण। ब्राह्मण के अलावा जो क्षत्रिय हैं, अपर कास्ट के दूसरे समाज के लोग हैं, श्रीवास्तव हैं, बनिया हैं, गुप्ता हैं, बैकवर्ड में साहू हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन लोगों से भी इनका विश्वास उठा है। यानी उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे, इनको भरोसा नहीं है। अखिलेश जी को अपनी जात के लोगों पर या तो समाज के लोगों पर भी इनको भरोसा नहीं है कि ये हमको जिता सकते हैं। इसलिए इन्होंने ये सम्मेलन शुरू किए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और मैं समझ रहा हूँ कि राजनीति में ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जाति सम्मेलन करने पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन करके, अवमानना करके ये जाति सम्मेलन कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राममनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या महात्मा गांधी के वसूलों के खिलाफ है। और जनता इसको समझ रही है। ये लोगों के पास मुद्दे कुछ नहीं है, इसलिए जाति के आधार पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक काम कर रहे हैं। अखिलेश जी का एक बड़ा बयान आया है, वो कह रहे हैं इस बार 400 पार। योगी जी ने उस पर कहा है कि 2 क्यों छोड़ दी, वो भी बोल देते। अखिलेश जी को 4 की जगह 5 बोलने चाहिए। इस बार 500 पार। और इसलिए बोलना चाहिए था कि उनको जब इस बात का नहीं है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्या नहीं बोलने जा रहे, तो ये कह देने से कि इस बार 400 पार यानी केवल 2 सीटें दूसरे लोग जीतेंगे, 4 लोग जीतेंगे। हमको लखनऊ की एक सीट बता दें कौन सी जीत रहे। जाति सम्मान डॉक्टर मेडिकल के वसूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सम्मेलनों पर रोक लगाई है जिनका पालन करना चाहिए। विपक्ष मुद्दा विहीन है, जनता सब जानती है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा है कि जिनके घरों में बल्ब जल रहे हैं वो जानते हैं कि भाजपा सरकार नहीं होगी तो बल्ब नहीं जल सकेंगे। समाजवादी पार्टी की कुछ बढ़ोतरी हो गई, बसपा का भी यही हाल है। क्योंकि अभी 2019 के चुनाव में पार्लियामेंट में सपा और बसपा का जो कंक्रीट एक वोट है, कुछ वो सारा वोट एक जगह खड़ा कर लिया इन लोगों ने। और वो वोट खड़ा करने के बाद भी ये 64 सीटें बीजेपी जीत करके आ गई। इन लोगों को वो सीटें नहीं मिली, बीजेपी के पक्ष में वो सीटें आ गई। तो इनके पास जो है कोई आधार नहीं है और ये सोचते हैं कि हम खाली ये बोल देंगे लोग उनको वोट दे देंगे। कुछ नहीं ऐसा। फिर से लोग वो जानते हैं जिनके घर में बल्ब जल रहा है, बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो बल्ब जो है 8 घंटे मुश्किल से जलेगा। तो सारे लोग वोट देंगे बीजेपी को। और मैं 400 की बात नहीं बात करता, 325 सीटें पिछले बार जीत के आए थे बीजेपी, 300 से ऊपर सीट फिर से बीजेपी जीत गया। सर, आपका जन आशीर्वाद यात्रा जो है उसका पूरा शेड्यूलिंग क्या है, कहाँ से शुरुआत होगी और कहाँ समापन होगा? अलग अलग मंत्रियों को यात्राएं अपने हिसाब से उन्होंने तय की है और पार्टी ने भी तय किया है। मैं 16 तारीख को 16 अगस्त को पहुंचूंगा लखनऊ। एयरपोर्ट से उतर करके सीधे मैं उन्नाव महान विधानसभा जाऊंगा, फिर सभी को विधानसभा जाऊंगा,
भागलपुर विधानसभा से होके सदर विधानसभा उन्नाव की वहाँ पे कार्यक्रम करके और फिर रात का स्टे करेंगे। 17 तारीख को उठेंगे, सुबह उन्नाव की पूर्व विधानसभा करेंगे, रायबरेली की बरसाना विधानसभा होते हुए और बाराबंकी की हैदरगढ़ और जयपुर विधानसभा होते हुए जो सदर विधानसभा है वहाँ पर रुकेंगे हम। और 17 तारीख को 18 तारीख को सुबह फिर उठेंगे, देवा में एक मीटिंग करेंगे, फिर खुशी विधानसभा होते हुए जिन पर सीतापुर की महिंद्राबाद विधानसभा, ईश्वर विधानसभा, लहर विधानसभा होते हुए और फिर जो हरगांव विधानसभा है वहाँ पे जो कार्यक्रम है उनको करके वहाँ पर एक जनासे पद यात्रा समाप्त करके रात को 18 तारीख को पहुंचे। तो पूरा कार्यक्रम बता दिया है कि कैसे अधिकार, कैसे आशीर्वाद लेंगे जनता से, क्या क्या योजनाएं हैं, क्यों ना जनता उन्हें आशीर्वाद दे। फिलहाल आपने बातचीत की, कुछ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।